भगवत गीता का अनमोल ज्ञान लेने के लिए सब्सक्राइब करें गिव गीता चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। जीवन में लाने का मतलब क्या है? इंद्रियों से उसको भोग करना। अब इंद्रियों का मतलब क्या है? मन भी ध्यान रखना। रिलेशनशिप्स में भी होता है ना ये कि आप क्या कोशिश करते हैं उसको अपने जीवन में लेके आओ, अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। सही बात है कि गलत बात है? काम, जब बच्चा था ही नहीं तो जब पत्नी या पति थी नहीं, था नहीं, तो चिंतन कैसे करो? फिर जो आते तो चिंतन होता है, चिंतन से आसक्ति होती है और आसक्ति से काम पैदा होता है, भोगने की इच्छा। क्या करने की? और उससे क्या होता है? और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? ठीक है, उत्पन्न होता है तो क्रोध से क्या फर्क पड़ता है? प्रश्न कर सकता है व्यक्ति, है जी? क्रोध से क्या फर्क पड़ता है? भगवान कहते हैं क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। मोह का मतलब क्या है? अज्ञानता, इग्नोरेंस। और कैसा मोह? अधूरा मोह या पूर्ण मोह? बोलो तेरे की क्रोधा भगवती सम्मोहा। मोह नहीं, सम्मोहा। सम का मतलब है पूर्ण। क्या मोह लिखते नहीं तो भगवान सिर्फ क्या बोलते? सिर्फ बोलते क्रोध भवती मोहा। नहीं बोला ऐसा, सम्मोह, पूर्णता, फुल्ली अज्ञानता में जाता है क्रोध से। क्या जाता है? अरे क्रोध में बोल दिया मैंने, क्रोध में मैंने मार दिया, क्रोध में ये कर दिया, क्रोध में ये कर दिया। सारी चीजें किसमें होती हैं? वो गलत, जितना भी गलत होता है किसमें होता है? बिकॉज आपने भोग के अंदर जब आप करते हो तो भोग से अगर रुकावट आए, भोग से, मैं बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूँ, रेप केसेस के अंदर जहां सबसे ज्यादा रुकावट आती है वहां बहुत बुरी तरह वो मार देते हैं। जितनी ज्यादा रुकावट आएगी उतनी ज्यादा मारते हैं। क्रोध आता है भोग के लिए। क्या हुआ? क्रोध उत्पन्न। क्योंकि भोग के अंदर क्या आया? जो भोग में रोक कर रहा है उसको मारेंगे, वो उनका एनिमी हो गया। आपके जीवन में नहीं होता तो आप वो करते हो, क्या बनना चाहते हो? एक पोजीशन होल्ड, प्रमोशन चाहते हो और कोई उसमें अगर विघ्न डाल रहा है तो आप क्या होता है? प्रभु जी हैं, प्रभु आप कुछ चाहते हो जीवन के अंदर और उसके अंदर कोई जो विघ्न डालता है वो उसके प्रति क्या आता है? क्रोध। और यदि आपको भोग की वस्तु मिल जाए और फिर उस पर दूसरा नजर डाले तो आपको क्या आता है प्रभु? दोनों साइड में नहीं मिले तो क्रोध, मिले क्योंकि ये तो मैंने मेरे भोग के लिए। भाई किसके भोग के लिए? दिस इज फॉर माई एंजॉयमेंट, दिस इज माई एंजॉयमेंट, ये मेरे भोग के लिए। हमें सिखाया गया ये मेरा बच्चा क्रोध बहुत करता है। नहीं बोलते, कई बार मुझे आते हैं मेरे पास, दूसरे अध्याय का 62वां 63वां श्लोक पढ़। भगवान ने क्रोध नहीं हटाया, बोला नहीं क्रोध मत कर, उन्होंने बताया क्रोध उत्पन्न किस कारणवश होता है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट या पॉजिटिव? क्रोध इस बच्चे को बहुत आता है। उसका मतलब ये बच्चा पिछले जन्म से क्या है, इसको गड़बड़ लेके आया। क्या लेके आया? बड़ी इच्छाएं लेके आया है। नहीं तो बच्चे की क्या इच्छा? बच्चा तो शरीर है, मन बच्चा कहाँ है?
मन बच्चा कहां है? अरे मन तो बुढ़ा होता ही नहीं है, वो तो शरीर शीतल पड़ जाता है। क्या होता है? भोग की इच्छा तो अंत तक नहीं जाती, प्रभुपाद जी कहते हैं। भोग की इच्छा तो अंत तक नहीं जाती, वो तो शरीर शीतल पड़ जाता है। मैंने चने खाने छोड़ दिए, वो भी दांत ही गायब हो गए। इच्छा तो अभी भी है कि गुड़ चने उड़ाऊं, हैं? मन, यू विल सी दैट। आपकी एज, जिसकी भी थोड़ी ज्यादा एज है, थोड़ी सी ज्यादा एज है, उसे सब समझ सकता है कि यार मन तो नहीं बुढ़ा हुआ मन बुढ़ा। अरे ड्राइवर है मन, क्या बना बैठा है? ड्राइवर। गाड़ी पुरानी हो रही है, ड्राइवर तो अभी भी वैसे का वैसा बैठा है। तो वो बच्चा शारीरिक रूप से बच्चा है अभी, क्या, परंतु मानसिक रूप से तो पता नहीं अरबों खरबों साल बुढ़ा है, पुराना है, परंतु फिर भी नए जैसा है। नए जैसा क्यों है? क्योंकि वो वस्तु को नए तरीके, नए भोगने की जो इच्छा है वो एब्सोल्युटली न्यू है। क्या है? तो जिस बच्चे के अंदर आप ये देखते हो कि बेसिकली उसके अंदर गुस्सा बहुत है, तो ये समझ के चलिए, जैसे किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाए, वॉमिटिंग कर रहा हो और फूड पॉइजनिंग के लक्षण हो, तो आप क्या कहते हो? गलत जगह से खाना खाया, राइट डॉक्टर साहब? अरे क्या पानी पिलाया या कहां से खिला दिया इसको फूड पॉइजनिंग हो गई। क्या हो गई? फूड पॉइजनिंग मतलब फूड में पॉइजन था, लक्षण आ रहे हैं, तो उसका मतलब उस बच्चे पे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? यस। मेरा बच्चा बड़ा गुस्सा आता है उसको। फिर कोई बच्चा होता है, ये बच्चा बोलता ही नहीं कुछ ज्यादा, इसका कुछ भी करो, अब वो इफेक्टेड नहीं हो रहा या वो पी रहा है, रिएक्ट नहीं कर रहा है, दो अलग चीज है। वो ये सब लक्षण बचपन से पता लगने शुरू हो जाते हैं। इन्हीं लक्षणों को गुरुकुल के अंदर गुरु देखा करता था। यही माता पिता ट्रेंड थे इसको देखने के लिए कि बच्चे के अंदर क्या गुण आ रहे हैं। उनको ट्रेनिंग मिली हुई थी क्योंकि वो भी गुरुकुल गए थे। क्या गए थे? टू बिकम ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य बनने के लिए।